अब उसने जानकी को प्रताड़ना के माध्यम से हराने की योजना बनाई। साम, दाम, दंड, भेद की नीति इसी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा रही है। सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 9, चौपाई संख्या 4, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि जब रावण के लाख प्रयासों के बाद जानकी नहीं डरी तो रावण ने कौन सी नीति अपनाई। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयतनिया कही नीति बुझावा। कहसी सकल निश्चरिन बुलाई, सीतहि बहुविधि त्रासहु जाई। मानसिक और नैतिक रूप से अस्थिर व अधीर व्यक्ति जो कामनाओं के वश में जकड़ा हुआ होता है, उसके निर्णय भी स्थिर व स्थायी नहीं होते। वो सफलता और असफलता दोनों से ही अतिशीघ्र प्रभावित हो जाता है और उन्हीं के आवेग में त्वरित प्रतिक्रिया कर देता है। प्रायः ये प्रतिक्रिया उसकी हानि का कारण भी बनती है। रावण ने पहले सीता जी को भय दिखलाया, जब भय काम नहीं आया तो प्रलोभन दिखलाया। जब प्रलोभन से भी बात नहीं बनी तो निराशा का वातावरण बनाया और जब उससे भी काम ना बना तो वापस भय व्याप्त करने पर आ गया। इस बार तो उसने माता सीता को मारने का ही मन बना लिया था। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयतनया कही नीति बुझावा। कहसी सकल निश्चरिन बुलाई, सीतहि बहुविधि त्रासहु जाई। जनक नंदिनी के कठोर वचन सुनकर रावण का अभिमान आहत हो गया और वो वैदेही को मारने के लिए दौड़ पड़ा। उसे क्रोध से अनियंत्रित होते देखकर मय दानव की पुत्री मंदोदरी, जो रावण की पत्नी थी, उन्होंने उसे नीति का पाठ पढ़ाया और बताया कि एक स्त्री की हत्या करने का दुष्परिणाम क्या हो सकता है। अब दुष्ट लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि वो जब क्रोध से अनियंत्रित हो जाते हैं तो उन्हें वश में करने के लिए भय दिखाना पड़ता है। जहां शूरवीर एक बार ठान लेने पर अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं, वहीं दुष्ट लोग अपने संकल्प के पक्के नहीं होते। रावण भी पहले तो आग बबूला होकर ऐसे दौड़ा जैसे वैदेही के प्राण लेकर ही दम लेगा, परंतु जब उसने मंदोदरी की बात सुनी और सीता की किसी भी हानि होने पर श्री राम के प्रकोप का स्मरण किया तो वह वहीं का वहीं रुक गया। अब उसने जानकी को प्रताड़ना के माध्यम से हराने की योजना बनाई। रावण ने सभी राक्षसियों को बुलाया और उन्हें कहा कि सीता को अनेकों प्रकार से प्रताड़ित करो ताकि वो मानसिक रूप से टूट जाए और अपना निर्णय बदल ले। रावण एक बहुत ही कुटिल कूटनीतिज्ञ भी था। वो जानता था कि सीता जैसी स्त्री को केवल भय दिखाकर ही जीता नहीं जा सकता। वो मनोवैज्ञानिक युद्ध की भी समझ रखता था। किस प्रकार धीरे धीरे किसी व्यक्ति के साहस को तोड़ना है, किस प्रकार किसी के धैर्य की परीक्षा लेनी है, किस प्रकार उसके आत्मविश्वास को समाप्त करना है और किस प्रकार उसकी आशा को निराशा में बदलना है। ये सभी मनोवैज्ञानिक युद्ध अर्थात साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंग हैं। इनका प्रयोग आज भी विश्व की सभी सैन्य शक्तियां करती हैं। आतंकियों से लेकर देशभक्तों तक का मनोबल तोड़ने के लिए इस प्रकार के हथकंडे सदा ही प्रयोग किए जाते हैं। साम, दाम, दंड, भेद की नीति इसी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा रही है। लेकिन अब रावण का धैर्य टूट रहा था। तब उसने दासियों को अपनी योजना बदलने को कहा। वाल्मीकि रामायण सर्ग संख्या 22 श्लोक संख्या 36 में रावण सभी राक्षसियों को संबोधित करते हुए कहता है
यथा मध्य शगा सीता क्षिप्रम भवती जानकी तथा कुरुत राक्षस्य सर्वाह क्षिप्रम समेत्य च। जिस प्रकार भी सीता शीघ्र अतिशीघ्र मेरे सामने घुटने टेक दे, वैसी युक्ति करो। तुम सभी मिलकर ऐसी चेष्टा करो कि वो तुरंत ही मेरे समक्ष आत्मसमर्पण कर दे। ऐसा करने के लिए उन राक्षसियों को प्रताड़ना से लेकर पुरस्कार सभी प्रकार के उपाय लगाने की छूट दी गई थी। तो आज की चौपाई से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब कठोरता से काम नहीं चलता तो दुष्ट लोग मनोवैज्ञानिक युक्तियों से आपको तोड़ने का प्रयास करते हैं। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है छद्म युद्ध लड़ने वालों के नाम। प्रायः युद्ध में विजय आपको शक्ति नहीं बल्कि शत्रु को चौंका देने की कला दिलाती है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये शेर किसी भी तरह से इन हिरणों से शक्ति में कम है, परंतु वो अपने आप को उचित समय तक छुपा नहीं पाया तो हिरणों का बाल भी बांका नहीं कर पाया। सब प्रश्नों का हल है मानस, दुर्बल का भी बल है मानस, है सबके लिए हितकारी। तो बोलो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।